अरविंद जय तिलक जी, एक मैं कांग्रेस की खुशफहमी जो देख रहा हूं उसको कुछ उस टाइप का सेंस मुझे लग रहा है इंडिया गठबंधन को कि उनको लग रहा है कि वाजपेयी जी जैसी सरकार हो गई। शायद याद नहीं होगा क्योंकि पुरानी चीजें स्मृति में कई बार डिलीट हो जाती हैं। वाजपेयी जी की सरकार 182 भाजपा पर थी, उनको 90 सांसद की व्यवस्था करनी पड़ी थी। कितना? 90। मोदी जी को करनी पड़ी केवल 32। तो इसकी तुलना और ये सुख लेना जो कांग्रेस ले रही है, लग रहा उसको कि ना ना गुरु अब तो फंस गए। कुल 32 का ही मसला है। वाजपेयी जी के समय जैसा तो नहीं कि 90 सीटें चाहिए। अरविंद जी, अमिताभ जी, अभी आपने ममता बनर्जी की बात की तो अचानक हमें याद आ गया, 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड का राजा था किंग कैन्यूट। वो अपना ताज जो है समंदर के लहरों के सामने रख देता था और कहता था कि मैं इसको रोक दूंगा, और जब तक डूब नहीं गया तब तक जो है वो वहां से हटा नहीं। तो ये इस तरह की कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपने आपने बात की वाजपेयी जी की। देखिए, जो मौजूदा जो समय है वो परिस्थितियां नहीं है। आज की तारीख में मोदी जी 2014 और 2019 का जिस शानदार तरीके से शासन कर चुके हैं, सहयोगी दल भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनके नाम पर जो है हम चाहें तो अपनी भी बैतरणी पार कर सकते हैं। तो वो परिस्थितियां नहीं है। 2004 में कांग्रेस तो 145 सीट पाई थी ना, केवल 7 सीट बीजेपी से अधिक, वो 138 पाई थी और ये लोग 145 पाए। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार नहीं चलाए क्या? 2009 में 206 सीटें पाए, 272 से बहुत पीछे। क्या सरकार नहीं चलाए? आज तो मैं 32 को भी माइनस करता हूं, केवल 8 सीट कम पड़ रही है। वो कहा तो यह भी जा रहा है कि नेपथ्य में भारतीय जनता पार्टी ने उसका इंतजाम करके रखा है कि कल जो है अगर सहयोगी जो है आंख दिखाएंगे तो किस तरह से उससे निपटा जा सकता है। तो ये मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस चाहे धारणा जो कुछ भी बनाए, लेकिन आज ही देखिए ना किस तरह प्रधानमंत्री जी अभी अब अपने ऑफिस में बैठे और जो है 9 करोड़ किसानों के लिए जो है 20,000 करोड़ का जो है किसान सम्मान निधि जारी किया कैबिनेट की मीटिंग से पहले। क्या ये रेखांकित नहीं करता है कि उसी हनक और दमक के साथ वो शासन चलाएंगे? कांग्रेस 1 महीना 2 महीना छटपटाएगी और उससे कुछ अधिक उसका होने जाने वाला नहीं है। उसके बाद जो है विधानसभा के चुनाव है, उसमें ऊंट किस करवट बैठेगा, बहस विमर्श जो है कांग्रेस उस पर टिकेगी। अभी तो सवाल ये भी उठता है ना कि जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, क्या कहीं कांग्रेस उनको बांधे रखने के लिए तो ये नैरेटिव नहीं फैला रही है? क्या पता जी उसी में से कुछ टूट फूट हो जाए। तो इस चीज का भी तो कम से कम ख्याल रखना होगा। जी कपिल जी, अरविंद जी पुराने व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे भी समाचार आ रहे हैं कि जैसे होता है ना कि भाई गाड़ी में टंकी फुल करा ली और एक कट्टी में 20 लीटर डीजल भरवा के रख लिया कि मान लो कहीं कुछ ऊंचा नहीं तो ये काम आ जाए। वो कह रहे कि बाकी की भी व्यवस्था हो गई है कि अगर इस गाड़ी से कोई उतराए तो तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू हो जाए। अमिताभ जी, वो पुराने चावल हैं जी, एकदम फरहर बनते हैं। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 सीट तो पाई है और उसे पूरा करने में अपने लोगों को विलय कर लेने में कोई समय नहीं लगेगा। ये तो सत्यता है जी। शिवसेना के साथ हो चुका है, एनसीपी के साथ हो चुका है, रूठे हुए वो आपके जो पंजाब के अकाली दल थे वो देखिए उनके लिए अकाली ही हो गया। अब जो ये छोटे छोटे लोग हैं जो 2-2 सीटें लेकर के पहुंचे हुए हैं, उनका कल हो सकता है विलय हो जाए। कोई आंख दिखाएगा तो इधर विलय हो जाएगा। और इंडिया गठबंधन को कतई जरूरत नहीं है सत्ता चलाने की, क्योंकि हमारा जो गणित है वो हमको विपक्ष में बैठने के लिए। हाँ, ये 100 दिन का टारगेट रखेंगे और हम उस 100 दिन के टारगेट पे पूछेंगे भाई इसका तो पावर हमें जनता ने दिया है। एक मिनट कपिल जी, ममता जी तो अभी कल कह रही थी कि भाई कौन कह रहा है नीतीश और नायडू उधर है, वो हमारे दोस्त हैं, वक्त पर आ जाएंगे। और आप कह रहे हो कि कतई चलाने की सरकार बनाने के प्रयास की जरूरत नहीं, हमारे लिए मैंडेट विपक्ष का है। और ममता जी कह रही कि वो तो अपने ही लोग हैं उधर, दोनों आ जाएंगे वक्त पर। तो इसमें दिक्कत क्या है? वो अपने ही तो है ही, कहां अलग है?
कहां अलग है ये बताइए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, भारतीय जनता पार्टी कह दे कि हम नहीं देंगे, उन्हें कह दे उनको विशेष पैकेज नहीं देंगे, कह दे कि एनआरसी और सीए ये सब लागू होगा, कर दे कि जो है कॉमन सिविल कोड हम लगाएंगे, सबसे पहला ही ये 100 दिन में रख लें। कभी जी रुके, मैं एक मिनट मैं आलोक जी के पास चलूंगा। मैं इस बिंदु की प्रतीक्षा कर रहा था, रोहित भाई आपके पास भी आऊंगा। ये मैं इस बिंदु की प्रतीक्षा कर रहा था और कपिश जी ने वो बात कही थी। 10 दिन बाद से भाजपा को कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन, आलोक जी, रोज एक चुनौती देगा। एनआरसी लागू करो, कॉमन सिविल कोड लाओ, काशी बनाओ, मथुरा बनाओ। जो भाजपा पहले करती तो ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते। वो सब ये कहेंगे हमें जाना मथुरा पूजा करने, वहां मंदिर बनाओ, ईदगाह मस्जिद हटाओ, क्या हिम्मत है तो हटाओ टाइप का। जैसे देखिए कपिश जी ने क्या कहा, कहा घुमा के लाए, बोले हिम्मत है तो मुस्लिम आरक्षण मना कर दे। मैं जानता था कि गाड़ी यहां फंसेगी। आलोक जी साहब भाई, स्वागत है, इस्तकबाल है जी। लोकतंत्र के मायने यही होते हैं कि विपक्ष का स्वागत है, विपक्ष मजबूत रहेगा, विपक्ष अपनी बात कहेगा, देश हित में अगर बात मजबूत और नहीं बता रहा, मैं चकन्नस रहेगी। देश चलाने की देश चलाने की जिम्मेदारी हमारी है, देश चलाने की जिम्मेदारी हमारी है। जनता ने हमें 5 साल का वक्त दिया है, देश के लिए जो जरूरी होगा साथ मिलकर के तय कर लेंगे, बैठ लेंगे। किन मुद्दों पे कब आगे बढ़ना है ये भी तय हो जाएगा और उस लक्ष्य के हिसाब से 5 साल में हम पूरा करेंगे ना। देश के लिए जो चीज जरूरी है वो पूरी होगी, उसमें कहीं कोई किसी के मन में किंचित भर भी ख्याल नहीं आना चाहिए। और साथ मिलकर के एनडीए के साथ मिलकर के, एनडीए के साथियों के साथ मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएंगे और देश को विकसित राष्ट्र में शुमार करेंगे। ये हमारी संकल्पना है और ये संकल्पना पूरी होगी। तो मुझे लगता है कि जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये टूटेगा वो आएगा, अब हमारी सरकार बनेगी तब हमारी सरकार बनेगी, हम जग रहे हैं, हम सो रहे हैं, उनको तोड़ के ला रहे हैं, झगड़े का इंतजार कर रहे हैं, उनका 5 साल का वक्त निकल जाएगा और उनके मन मुताबिक कुछ नहीं होगा। अमिताभ भाई ये लिख करके आप रख लीजिए। ठीक आ रहे कपिश यार, लेकिन मुझे लगता है ये जो मेरी समझ कहती है, गलत सही तो ईश्वर जाने, कि जैसे पहले भाजपा ये गैर भाजपा दलों ने 30 साल एक ही मंत्र जपा, बोले रामलला हम आएंगे मंदिर, समय नहीं टाइम नहीं बताएंगे क्या, और जब मंदिर बन गया तो चुप उधर मुंह कर लिया, क्या चुप्पी साध ली, बोले अपना बोलना ना। 30 साल गदर कर दिया विपक्षी दलों ने। क्या ज्योति बसु भी पूछते थे कि मंदिर की तारीख नहीं बताई, बताओ ज्योति दादा से क्या लेन देना था भाई, वो तो कम्युनिस्ट थे हैं? बाकी सब पूछते थे कि मंदिर नहीं बनाओगे, झूठ बोल रहे। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि एनआरसी की चिंता विपक्ष को हो जाएगी भाजपा से ज्यादा, कि भाई जैसे एनआरसी लागू नहीं हो रही तो रोटी नहीं पच रही। बोले काशी में ज्ञान वापी में कब कार्यक्रम शुरू होगा ये बताओ, और मथुरा में कब फावड़ा लगेगा ये बताओ। है आपको पूजा करने जाना है? नहीं जाना नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहे बवाल तो अच्छा ही है। खैर कपिश जी क्या कहना चाह रहे थे जल्दी से, फिर मैं रोहित जी इसके पास जाऊंगा। जी सर, हम पूरी बात कह नहीं पाए थे, तब तक आप आलोक जी के पास चले गए। देखिए, हमने पहले से ही आपको ये बात कहा कि समाजवादी पार्टी का विजन है कि हमको जनता ने जिस ताकत पे बैठाया है हमें वही करना चाहिए जो जनता हमसे चेक कराना चाहिए। अभी हमारे पास 2027 का एक बड़ा लक्ष्य है और समाजवादी पार्टी 2019 से, हमने इससे पहले जब आपका डिस्कशन हुआ था उसमें भी एकदम साफगोई से अपनी बात को रखा था कि समाजवादी पार्टी ने 2019 से ही ये प्रयास शुरू किया। धीरे धीरे करके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि कल क्या होगा किसी कोई नहीं जानता, कौन सिफर से हीरो हो जाएगा, कौन हीरो से सिफर हो जाएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन बावजूद उसके सकारात्मक दृष्टिकोण से राजनीति यही कहती है कि देश का मुद्दा बड़ा है, अगर देश हित में काम हो तो सकारात्मक भूमिका विपक्ष की निभाइए, अन्यथा प्रश्न तो खड़ा करते ही रहिए, इसमें कहां दो राय, प्रश्न तो हम खड़ा करेंगे। ठीक। और हम 2027 के लिए अपने उन मुद्दों से नहीं डिगेंगे और कोई भी आस्थावान मुद्दा नहीं उठाएंगे।
जब तक कि भारतीय जनता पार्टी उस पर प्रतिवाद है। जी ठीक। रोहित अग्रवाल जी, एक तो अभी 8 या 9 जगह बाई इलेक्शन होना यूपी में, क्या तो वहां भी एक छोटा इम्तिहान तो हो ही जाएगा? नहीं, मंथली टेस्ट तो समझ ही लो, हाफ ईयरली ना सही। और मान लीजिए ऐसा लग रहा हो आप लोगों के वही समाजवादी वाले तो कम जीत गए क्या, तो 8-9 सीटों का अभी बाई इलेक्शन होना है, वहां तराजू लगेगा, बैठ के देख लेना कौन कहां खड़ा, स्वाभाविक है। और उसके थोड़े समय बाद 27 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा और आरएलडी अभी चलेंगे साथ, क्योंकि जयंत जी यहाँ केंद्र में भी मंत्री बन गए। तो केजरीवाल जैसा मामला नहीं है कि आचार संहिता हटी, उनने कहा कांग्रेस के साथ हमारा रिश्ता खत्म हो गया, ट्रिपल तलाक खत्म, टाटा बाय बाय खटाक। एक बड़ी चुनौती, चूंकि मोराल जो है ना वो अपबीट नहीं है उत्तर प्रदेश में आपका, आपसे मतलब आपके गठबंधन का, आपका और भाजपा का मिला के 14 और 19 दोनों आंकड़े, किसी भी आंकड़े को ले, 14 छोड़ दीजिए, 19 का भी ले ले तो भी 19 से आधे हो गए। नहीं रोहित जी? देखिए अमिताभ जी, लोकतंत्र के अंदर अगर किसी को गलतफहमी हो जाए कि वही सर्वे सर्वा है तो गलतफहमी टूटती रहनी चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है, लोकतंत्र के अंदर एक खूबसूरती होती है। और जब ये गलतफहमी टूटती है तो जो कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, जिसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा होता है, उस कमियों पे ध्यान जाने लगता है और कहीं ना कहीं वो मजबूती में तब्दील होती है। तो अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा, 8-9 सीटों के ऊपर अभी उपचुनाव होगा, अभी हरियाणा का चुनाव होगा, अभी दिल्ली का चुनाव होगा, ये साल भर के अंदर ही है। तो अभी सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी, कोई बहुत ज्यादा दूर थोड़ी ना है। कपीश जी को बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है और इनको भी बहुत ज्यादा गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब गलतफहमियां अभी आने वाले चुनाव में सब दूर हो जाएंगी और 2027 में बची कुछ गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। तो स्थिति ये है कि ठीक है, हम मानते हैं कि ये एनडीए की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं झटका लगा है, पर ये लोकतंत्र में झटके लगना कई बार बहुत फलदायक हो जाते हैं। ये झटके, ये गलतफहमियां दूर होती रहें तो लोकतंत्र के अंदर हम भी 10 साल विपक्ष में रहे, हमारी भी गलतफहमियां दूर हो गई कि हमको लगा कि नहीं बागपत तो हम अजर अमर हैं, तो वहां पे हम भी हारे, चौधरी अजीत सिंह जी भी हारे, माननीय जयंत चौधरी जी भी हारे। तो उससे आज स्थिति ये हुई कि हमने एक अपने 40 साल पुराने कार्यकर्ता को लड़ाया, वो भी जीत के आए, क्योंकि वो गलतफहमी हमारी दूर हुई और हमने कहीं ना कहीं जनता से अपना संवाद पुनः कायम करने का काम किया। तो ये कंफ्यूज्ड लोग हैं, इन्होंने जनता को ठगने का काम किया था। अब तो जनता इनसे पूछ रही है, अभी तो वो एक चिट्ठी भी सामने आई है जिसमें पता चला है कि इन्होंने कहा था 8500 रुपए हम देंगे, उसके अंदर इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया सरकार बनेगी तो देंगे, और बाकी इन्होंने जश्न वैसा ही बनाया है कि सर ये जीत के आ गए पूरी तरीके से। तो 8500 वाला मामला भी हम लोग उठाएंगे भाई, ये खाली थोड़ी ना उठाएंगे, और वो जो 1 लाख रुपए वाला मामला है वो भी हम लोग उठाएंगे भाई, खाली यही थोड़ी ना, इनके पास ही थोड़ी ना ऊपर वाले ने जबान दी है भाई, ये विपक्ष में है, इनको सवाल पूछने का पूरा हक है। पर हम भी सत्ता में है, हम भी पूछेंगे भैया, ये धोखाधड़ी जो करके जनता से वोट ले आए हो, जनता को आपने बताया था संविधान खत्म हो जाएगा, देश के अंदर पुनः चुनाव नहीं होगा, तब तो देश के अंदर पुनः चुनाव भी होंगे, संविधान भी खत्म नहीं हुआ, आरक्षण भी खत्म नहीं हुआ। तो ये जो आपने गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, तो काट की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं है, वो तो एक ही बार चढ़ती है, वो तो आपने चढ़ा दी। अब अगले चुनाव में कौन सा नैरेटिव सेट करोगे महाराज? अगले चुनाव के लिए तो आपके पास कोई नैरेटिव बचा नहीं है। अब तो स्थिति ये हो गई, कपिल श्रीवास्तव के हाथ में कलावा भी दिखाई पड़ने लग गया है। जो लोगों को भगवान से दिक्कत थी, भगवान राम से दिक्कत थी, अब उनके हाथों में कलावा दिखाई पड़ने लग गया है। तो ये तो शुभ संकेत है, ये तो शुभ संकेत है कि जिन्होंने कहा चमत्कार की उम्मीद की और उन्होंने भगवान राम का नाम लेने तक से उनको तकलीफ होती थी, उनके हाथ में कलावा दिखाई पड़ने लग गया। 0.0% की आपको धर्म की जानकारी होगी, इस बात की गारंटी कह रहे हैं, इसलिए आपका चलिए ये तो अच्छी बात है। हम लोग राजनीतिक लोग हैं भाई, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, करना चाहते हो आज, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम लोगों को इस देश के और लोगों के मसले पर होना बहुत पहले से समझा चाहिए। रहे थे कि मसले का सवाल ये है, देश के मसले का सवाल ये है, सुन लो सुनो सुनो, देश के मसले का सवाल ये है, सुन तो लो भैया मेरे, आपने कह लिया ना, मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। अरे रोहित भाई सुन लो, बोला
ही नहीं जाता है, खाली सुना भी जाता है। सत्ता में आ गए हो तो एरिगेंट मत बनो, दो ही की हैसियत आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, और बाकी जगह पर आप जहाँ जहाँ नहीं गए थे इस बार चले जाना, आप लोग भी मकसद पूरा हो जाएगा। हम तो जनता को अपनी जीत के लिए सब कुछ देते हैं, आप जो है आप रखन्नी को दे रहे हैं जीत का शुमार। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। साझा, जब मोदी जी एनडीए के नेता चुने गए, अरविंद भाई आपके पास आ रहा हूं, तो उस बैठक में जयंत चौधरी फर्स्ट रो सेकंड रो में बैठे थे, मंच पर नहीं थे। तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी की शिराओं में अचानक से रक्त का प्रवाह तेज हो गया। क्या बोले, गुरु अब की आया है मुद्दा, दे दबादब, किसान का अपमान, चरण सिंह जी का अपमान, अजीत सिंह का अपमान, जयंत चौधरी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुझे लगा कि हिमालय कहीं भरभरा गिर न पड़े, क्या और गंगा ने सूख जाए, इतना बवाल काट दिया हमारे सपा के दोस्तों ने। क्या लगा इनको इतनी मोहब्बत अखिलेश जी से नहीं जितनी जयंत से है। जयंत के सम्मान के लिए लगा पूरी समाजवादी पार्टी आ गई। कल जयंत चौधरी को बना दिया एमओ से इंडिपेंडेंट चार्ज। अब क्या करें, तू डाल में पात, चूंकि भाजपा वाले भी समझ रहे थे कि जयंत से मोहब्बत कैसी है।